शिक्षा खंड कंडाघाट में प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। रविवार को शिक्षा खंड कंडाघाट में प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में उप जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार पराशर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला प्राथमिक संघ के अध्यक्ष रजनीश कौशिक विशेष रूप से उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम गत 3 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में हर वर्ष इसमें लगभग 50 सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। यह आयोजन कंडाघाट के होटल फाल्कन क्रेस्ट में आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में इस साल मानसून में हुई आपदा में मारे गए लोगों के लिए 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात शिक्षक दिवस को याद करते हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर पठन पाठन के कार्यक्रम को कैसे प्रयोगात्मक रूप से प्रभावशाली बनाया जा सकता है, इस पर विचार रखे गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के साथ साथ खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी संतोष कश्यप, प्राथमिक शिक्षक संघ खंड कंडाघाट के अध्यक्ष सुमेश कुमार, पूर्व में प्राथमिक शिक्षक संघ कंडाघाट के अध्यक्ष रहे नेत्र शर्मा, महिला विंग के महासचिव सुशीला और उनकी समस्त कार्यकारिणी ने शिरकत की। इस विशेष अवसर पर पूर्व शिक्षकों ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए। आपको बताते चले कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन करवाने का श्रेय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रजनीश कौशिक और उनकी टीम के अथक प्रयासों को जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम इस पहल को धरातल पर उतारा है। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है, तो हम खंड कंडाघाट के सभी अध्यापक आप सभी विशिष्ट अतिथियों को यहाँ पर सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम आपका यहाँ पर पधारने पर कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हर वर्ष हम मनाते रहें और आप सभी लोगों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। इस माध्यम से जो सीखा था उससे हम प्रयास करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे समझ आया कि बच्चों की समझ में कुछ नहीं आ रहा। फिर मैंने दरवाजे पर से देखा कि लीलादत्त गुरुजी, डोगरा जी ये कैसे पढ़ा रहे हैं। फिर मैं चुपचाप दरवाजे के पीछे छुपकर इनको देखता रहा। इन्होंने बच्चे अपने पास बुलाने और बेटा ये पेंसिल पकड़, ये कॉपी ऐसे लिखते हैं, हाथ पकड़ करके सिखाना और करना। वो हमने जो इनका अनुभव था उससे हमने सीखा, तब जाके हम कहीं उस पढ़ाई को ठीक करने। अदरवाइज हम जिस हवा में थे वो हवा 2 दिन में निकल गई थी, पता ही नहीं लग रहा था कि हमने करना क्या है। तो जो अनुभव है मैं ये मानता हूं कि वो बहुत बड़ी एक बात है, और छोटे छोटे बच्चों को कैसे डील करना है वो बहुत कठिन कार्य होता है। नहीं बन रहे हैं कहने के लिए कारण ये है कि सभी प्रबुद्ध और शिक्षाविद और वयोवृद्ध अध्यापक जन जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की, कुछ शब्द सीखे हैं, वो सम्मुख खड़े हैं। सूर्य के समान दीपक दिखाने की बात है, लेकिन क्योंकि मुझे कहने के लिए जब कहा गया है तो कुछ कहना ही होगा, तो मैं इस मंच से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समय के अभाव के कारण मैं एक एक को संबोधित नहीं करूंगा, कुछ एक शब्द तो मुझे कहने ही होंगे। जैसे कि अभी कौशिक सर हमारे जो है बहुत ही सम्माननीय अध्यापक जी हैं, गुरुजन हैं। कौशिक जी ने कहा बहुत समय तक हमारा यहाँ पर मार्गदर्शन किया, यानी कि बड़े कौशिक जी, इन्होंने हमें जो है बहुत मार्गदर्शन किया। इनके एक एक वक्तव्य से और अपने अनुभवों से हम लोगों का जो है मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कौशिक जी आपका कि आपने वो अपने अनुभव किए हैं। लोग परेशान हो जाते हैं, नहीं छूते उसको। और आजकल जब से तो ये ग्रुप चला है, उसका एक ये 4 इंच का पुर्जा है, इसने सारा हिला के रखा हुआ सारा, उसमें ग्रुप बनाया हुआ। ये चेतना गई और ग्रुप में फटाफट बच्चों ने डाल दिया। चाहे थोड़ी देर में चेतना लौट भी सकती है वो,
जैसे आज जिनका जन्मदिन है, आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी, 7 दिनों तक इनको डेड डिक्लेयर नहीं कर पाए थे। हार्ट फेल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ब्रेन से तरंगे चलती रही। हम बड़े चिंतित थे उन दिनों। हमारे जो कुछ सोर्सेस थे उससे हमने पता चाहा भाई ये क्या हो रहा है। उनकी तो डेथ हो चुकी है। वो कह रहे हैं जब तक ये तरंगे दिमाग से नहीं जाती और मॉनिटर चुप नहीं हो जाता, हम डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते। अंदर एक बुनियाद है शिक्षा की जिला सोलन के अंदर, और इस तरह से जो हमारे ये पर्सनैलिटीज हैं कि अगर म्यूजिक टीचर बनना है दे आर रेडी, अगर पीटी बनना है दे आर रेडी, अगर क्लरिकल काम करना है दे आर रेडी। तो मैं इस तरह से एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है इस तरह का इस टाइम जो हमारी है। अगर उनका मनोबल ऊंचा है और वो अपनी ऊर्जा और अपना जो उत्साह है उसके साथ फिर भी अगर इस तरह के तंत्र में काम कर रहे हैं और इन चुनौतियों से ऊपर निकल के जो शिक्षा जगत के क्षेत्र में सोलन जिला का नाम अगर रोशन कर रहे हैं, तो मैं यहां से जरूर ये इस चीज को रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा कि ये सब इस चीज का परिणाम है कि आप सभी ने जो अपने अनुभव से शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत नींव जिला सोलन के अंदर रखी है। तो उस नींव के ऊपर आगे बढ़ते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि जिला सोलन को और ऊंचाइयों की तरफ लेके जाए। तो सिर्फ कुछ सेकंड में करूंगा थोड़ा सा अनुभव जो आपके साथ फोन पे मैंने साझा किया। पहले तो मैं मंच पर विराजमान डिप्टी डीओ राजकुमार प्राशर जी, इनके साथ ही हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री संतोष कश्यप जी, साथ ही भाई रजनीश जी, जिला पीटीएफ के अध्यक्ष सुमेश जी, हमारे खंड के अध्यक्ष, इनकी कार्यकारिणी, इन सभी का धन्यवादी हूं कि मुझे भी मौका मिला है यहां से आपसे बातचीत करने का। इनका स्वागत भी है, अभिनंदन भी है। जैसे ही ये कार्यक्रम तय हुआ कि 5 तारीख को नहीं, इस बारी 7 तारीख को हमने अध्यापकों को बुलाना है, तो लिस्ट जारी हुई जी। ये फोन नंबर और मैंने पूरा डाटा रखा हुआ था अपने 3 साल के कार्यकाल का। अध्यापकों का आप सभी लोग 40-40 वर्ष की सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं, और हमारे बीच में इस खंड के जो हमारे नौजवान शिक्षक साथी हैं, तो वो लोग सभी ऊर्जावान हैं इस समय में, और आप लोगों का एक अनुभव है। तो ये अनुभव और ये जो हमारे पास ऊर्जावान जो शिक्षक यहाँ पे हैं, इस सम्मिश्रण के साथ अगर हम जिला के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जरूर जिला सोलन को नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने में कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।